ओम शांति। गुड मॉर्निंग। परमपिता परमात्मा की आज के महावाक्य थे कि मीठे बच्चे, तुम्हें कभी भी किसी से वैर नहीं रखना है, किसी को दुख नहीं देना है, अपने अंदर जो है सर्व शक्तियों को इमर्ज करना है। अब सोचने वाली बात ये है कि इस कलयुगी दुनिया में हम जो अच्छी आत्माएं हैं, जो अच्छी सोल हैं, वो तो क्या पता किसी से वैर विरोध नहीं रखती होंगी। नहीं तो छोटी छोटी बातों में हम देखते हैं कि आज संसार में यही हो रहा है। कोई भी ऐसी सोल नहीं है जो छोटी सी भी किसी की बात देखती है तो उसमें भी उसके अंदर तेरे मेरे की भावना आ जाती है। ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये तेरा है, ये मेरा है, ये इसका है, ये उसका है। तो ये भावनाएं क्यों आती हैं? ये भावनाएं क्यों आती हैं? कभी आपने नोट किया होगा, जब तक हम अपने लिए सोचते हैं, अपने लिए जीते हैं, तब तक ये भावनाएं आती हैं। ये तेरा है, ये मेरा है। जब हम अपने आप को इस विश्व का एक हिस्सा समझ लेते हैं, ये सारा विश्व मेरा परिवार है और सब उस ईश्वर की संतान है, तो ये तेरे मेरे का जो अंदर में आता है और वैर विरोध आता है, तो वो हमारे अंदर ख़त्म हो जाता है जब हम अपने आप को ईश्वर की संतान समझते हैं। अभी बहुत साल पहले की बात है कि एक ही घर में जायदाद के पीछे सारा परिवार ही ख़त्म हो गया। ऐसे अभी भी बहुत ऐसे हैं, लेकिन हमारी सिटी के थोड़े ही पास एक जायदाद के लिए सारा परिवार ही ख़त्म हो गया। तो सोचो, सोचने वाली बात है, क्या वो जायदाद है, धन संपत्ति है, हमारे साथ चलती है? और ज़्यादा झगड़े ही धन के कारण हो रहे हैं। घर में देखो, जो पहले बहन भाई का प्यार होता था वो आज बहन भाई का प्यार नहीं है, जो भाई भाई का प्यार होता था वो नहीं है। तो सूक्ष्म में उसको चेक करें तो यही धन के कारण ही होता है सब कुछ। उसके पास ज़्यादा है, वो एक भाई थोड़ा गरीब है तो उसको कम पूछा जाता है, और जिसके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा है उसको ज़्यादा पूछा जाता है। तो ऐसी भावनाएं हमारे अंदर क्यों आई? ऐसी भावनाएं हमारे अंदर तब आती हैं जब हम इस देह के भान में रहते हैं। सारी बुराइयों की जड़ ही ये शरीर का भान है। जितना हम शरीर के भान में रहते हैं उतना शरीर की चीज़ें भी हमें खींचेंगी। शरीर के बनाए हुए जितने भी ये पदार्थ हैं ये हमको खींचेंगे। जितना हम आत्मिक स्मृति में रहते हैं, मैं आत्मा हूँ, मैं एक ऐसी आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ। देखो, इतने अच्छे अच्छे सम्मान हमारे को जागृत किए जाते हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्था में यही सिखाया जाता है कि आप अपने सम्मान में रहो। हमारा सम्मान क्या है? कोई एक नहीं है। परमात्मा कहते हैं आप आत्मा शांत स्वरूप हो, आप प्रेम स्वरूप हो, आप सुख स्वरूप हो, आप आनंद स्वरूप हो। तो ये सब आत्मा के सम्मान हैं। अभी हम इन सम्मान से बहुत दूर हो चुके हैं। जैसे हनुमान के अंदर इतनी शक्तियाँ थी, उसकी शक्तियाँ उसकी आत्मा के अंदर मर्ज हो गई थी। फिर उसको सारी जो उनकी सभा थी, जामवंत ने उनकी जो शक्तियाँ थी उनको जगाया। तो ऐसे हमारी आत्मा के अंदर शक्तियाँ बहुत हैं। हमने क्या कर दी है? ये ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, स्वार्थ की भावना से जो है ये सब हमने ख़त्म कर दिया अपनी शक्तियों को। अगर हम एक छोटा सा भी गुण अपना लेते हैं, किसी का भी हमने बुरा नहीं सोचना है, बुरा नहीं देखना है, बुरा नहीं बोलना है, ये छोटी छोटी धारणाएं भी हम अगर अपना लेते हैं तो हमारी पूरी लाइफ ही बदल जाती है। मैं कई बार ये वाली स्टोरी ज़रूर सुनाती होती हूँ कि एक बच्चे को जो है ना विश्व का नक्शा दिया गया, टुकड़े टुकड़े करके, वो भी कि विश्व के नक्शे को जोड़ो। उसने कहा इतना बड़ा संसार है तो मैं कैसे इस विश्व के नक्शे को जोड़ूं? आपने तो बिल्कुल ही टुकड़े टुकड़े करके दे दिए। तो बच्चे ने क्या देखा, जो टुकड़े टुकड़े हुए पड़े थे उनको सीधा किया, देखा कि एक मनुष्य की
आकृति है पीछे, उसने क्या किया कि मनुष्य के अंग जोड़ने शुरू कर दिए। हाथ की जगह हाथ, आँख की जगह आँख, मुख की जगह मुख, ऐसे उसने एक मनुष्य का आकार बना दिया। जैसे उसने मनुष्य का आकार बनाया तो देखा कि पीछे भारत का नक्शा बन के तैयार हो गया। तो ऐसे हर व्यक्ति जब अपने आप को परिवर्तन कर लेता है, अपने आप को चेंज कर लेता है, अच्छा बना लेता है, तो उसके लिए तो सारा विश्व ही अच्छा है। हमें अभी सारा विश्व क्यों बुरा नज़र आता है? कहते हैं ना, कई लोगों से पूछो क्या हाल चाल है, तो कहते बुरा हाल है। क्यों बुरा हाल है भाई? अगर आपके लिए बुरा हाल है तो सोचो जो विश्व की इतनी दुखी परेशान आत्माएं, उनका क्या हाल होएगा। कभी भी ऐसे ना कहें बस टाइम पास हो रहा है, बीत रही है ज़िंदगी, कट रही है ज़िंदगी। अगर भगवान ने हमको निरोगी काया दी है, आपका एक परफेक्ट शरीर है, तो भी आप बहुत भाग्यशाली हो। आपके हाथ है, पैर है, सब कुछ है भगवान का दिया। तो आप इस हाथ पैर से बहुत मेहनत करो ना। मेहनत जब करोगे तो आपका भविष्य अपने आप ही उज्जवल हो जाएगा। कई तो दूसरे को देख देख करके ऐसे होते रहेंगे, भाई उनके पास तो बहुत धन है, वो तो ऐसा है, वो ऐसा है। दूसरे को कभी मत देखो, अपने आप को देखो कि मेरी भावनाएं कैसी हैं, मेरी वृत्ति कैसी है, मैं दूसरों के लिए कैसे सोचता हूँ, मैं अपने लिए कैसे सोचता हूँ। अगर हम अपनी सोच बदल देते हैं, देखो ऐसे भी लोग हैं धरती पे जिनके लिए यही स्वर्ग है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वैर विरोध की भावना ही नहीं है। देखो हमारे घर में भी है, मान लो मेरे घर में है, काम वाली आती है, कभी भी मैं मन में ये नहीं सोचती ये छोटी है, मैं इसको ऐसे, बहुत रिस्पेक्ट उनको देनी पड़ती है और अंदर उनके प्रति शुभ भावनाएं रखते हैं, तो वो आत्माएं भी फिर हमको रिस्पेक्ट देती हैं। अगर हम उनके साथ ऐसी भावनाएं रखते हैं, क्या है ये तो नौकर है, ये तो चलो काम इनका वो है, रोब से बोलना, या अगर हम प्यार से अगर हम उनके साथ चलते हैं तो वो एक ही जगह हमारे चार काम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि प्यार की भावनाएं, श्रेष्ठ भावनाएं, भला करने की भावनाएं, अगर आपके पास 5 चीज़ें पड़ी हैं, उन 5 चीज़ों में से उठा करके आप किसी गरीब को दे दोगे, आपके पास 4 तो है ना तन ढकने के लिए, उस बेचारे के पास एक भी नहीं। तो ऐसे जब हम श्रेष्ठ भावनाएं रखते हैं, अच्छी भावनाएं रखते हैं, तो आज नहीं तो कल भारत स्वर्ग बन ही जाएगा। कभी भी नेगेटिव थॉट्स अपने मन में ना लाओ कि वो तो है ही ऐसा, वो तो करता ही ऐसा है। नहीं, अपने मन की वृत्तियों को जब हम चेंज कर लेते हैं तो सारी सृष्टि तो चेंज है ही है। तो अपनी भावनाओं को श्रेष्ठ बनाओ, सबके प्रति शुभ सोचो, अच्छा सोचो। एक अच्छा सोचने की भावना से भी हमारा घर, विश्व को तो छोड़ो, जब विश्व स्वर्ग बनेगा बनेगा, अच्छा सोचने से हमारा घर भी स्वर्ग बन जाएगा। रोज़ अपने मन में एक शुभ संकल्प लें कि आज मैंने जो है ना अपने आप को ये कहना है, जैसे हमारे को आश्रम पे पूरे हफ्ते के लिए अब एक सम्मान दिया गया है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। पूरे दिन में ये सम्मान हमको रिपीट करना होता है। तो सोचो, जिसके अंदर कम शक्ति है उसके अंदर भी इस सम्मान को धारण करने से शक्ति अपने आप ही आ जाती है। चाहे शांति की शक्ति लगा लो, चाहे सहन शक्ति लगा लो, चाहे प्रेम का गुण है, कोई भी हो, अगर हम ये सम्मान धारण कर लेते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान का मतलब होता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। तो आइए अपनी वृत्तियों को अच्छा बनाइए, दूसरे के प्रति भावनाएं अच्छी रखें, तो आज नहीं तो कल हमारा भारत फिर से स्वर्ग बन जाएगा। ओम शांति।